आज बाजार में 3 नए आईपीओ की हुई लिस्टिंग और तीनों ही लिस्टिंग हुई दमदार हो भी क्यों ना, इन तीनों आईपीओ को रिस्पॉन्स भी मिला जबरदस्त। पहला आईपीओ था मीशो, जिसकी इशू प्राइस थी ₹111 और ये इशू भरा करीबन 80 गुना, 80 गुना या 79 गुना। और लिस्टिंग भी दमदार होती हुई दिखी है और लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने तगड़ी दौड़ लगाई है। अब हमारी राय है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ₹160 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन को होल्ड करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो करीबन 150 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाकर रख सकते हैं, क्योंकि देखिए करीबन 50-55% का रिटर्न आपके पहले ही दिन आ चुका है। और कई आईपीओ में होता है कि जो सक्सेसफुल होते हैं पहले दिन बड़ी कमाई होती है, उसके बाद कुछ हफ्तों कुछ महीनों के लिए वो ठंडे हो जाते हैं। फिर लोगों को लगता है कि अरे लिस्टिंग के बाद से रिटर्न ही नहीं दिया, तो आप अपने रिटर्न को चाहें तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि बाद में आप किसी और को दोष न दें। दूसरा आईपीओ था एकस, जो 101 गुना भरा। इशू प्राइस इसकी भी छोटी थी, ₹124। लिस्टिंग इसकी भी दमदार हुई और करीबन 155 के आसपास का हाई बनाने के बाद अभी भी रुकने थकने का नाम नहीं ले रहा है, 25% ऊपर है। हमारा ये मानना है कि अब इस आईपीओ में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो 145 का स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 135 का स्टॉप लॉस रखकर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं ताकि आप अपना मुनाफा प्रोटेक्ट करें। तीसरी लिस्टिंग थी आज की विद्या वायर्स, जो 27 गुना इशू भरा था, ₹52 की इशू प्राइस। इस इशू में भी आप होल्ड कर सकते हैं अगर स्टॉप लॉस रखना चाहें, चाहे आप शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। आज की जो लोएस्ट प्राइस है ₹50, उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस आज और आगे के समय के लिए रखें। उसके नीचे जाएं तो अपनी पोजीशन को कम करें, अदरवाइज आप इन्वेस्ट करते रहें। और ये सारे स्टॉप लॉस देने के पीछे राय और पर्पस ये है कि चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तब तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही होता है और स्टॉप लॉस ट्रेल करना ही होता है, लेकिन कई बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी पहले होल्ड तो इस उम्मीद में करते हैं कि स्टॉक अच्छा लिस्ट हुआ है, लंबा चलेगा, फिर बाजार के मूड माहौल के साथ कभी नीचे आ जाता है तो फिर बड़ा दुख होता है। और अगर आपको भी लगता है कि 3 साल का व्यू है लेकिन 3 महीने में ही स्टॉक अगर किसी वजह से नीचे आ जाए और बाद में दुख हो, तो उससे बढ़िया है जो आ रहा है उसे ले लो, प्रॉफिट बुक कर लो। वैसे भी आज के मार्केट में कहाँ पैसा बनता है, बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका व्यू है तो प्रॉफिट भी लेते चलें और इसीलिए हमारी राय आपके लिए बेहद साफ है। बताइए, इन तीनों आईपीओ में दमदार लिस्टिंग के बाद आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या नहीं? ठीक है, ऊपर नीचे चलता रहता है, 3 महीने 3 हफ्ते का कौन पैसा लगाता है? हम तो 3 साल के लिए लगाते हैं और उसमें लंबा पैसा बनता भी है, कोई एक आध खराब भी हो जाता है, लेकिन 10 में से 8 आईपीओ अगर अच्छा पैसा बना के जाते हैं 2-3 साल में तो हमें डर नहीं। बताइए अपनी राय, आप क्या करेंगे इन आईपीओ में?